मैं प्रेम सर आज आपके सामने नई वीडियो के साथ कंजक्शन लेकर आया हूं। कंजक्शन से पहले मैं आप लोगों को कुछ ये कहना चाहता हूं, कुछ इस मैसेज देना चाहता हूं कि आप अगर अपने जीवन में निराश हो गए हैं तो निराश कभी ना हो, निराश कभी ना हो, क्योंकि आपका जीवन बहुत बड़ा जीवन है। मनुष्य का जीवन भगवान ने इसलिए दिया है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, सोचने की क्षमता है, हर चीज करने की क्षमता है, इसलिए हम लोग को मनुष्य की बॉडी मिली हुई है। तो हम लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं कि हम लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा, या मैं कोई कार्य कर रहा हूं मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार कहा जाता आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। इसी एक छोटे से डायलॉग के साथ मैं आपको हौसला बढ़ा रहा हूं, आपको मोटिवेशन दे रहा हूं कि जीवन में जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते। जीवन में जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते। जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करती। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग हताश होते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते पहुंचते वापस दोबारा बैक आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपने हालात को, अपनी उस उम्मीद को जगाए रखना है कि हमें आगे चलकर सब कुछ करना है, क्योंकि आप ही वर्ल्ड बेस्ट बनना चाहते हो, वर्ल्ड बेस्ट बन सकते हो। आप ही एक सिपाही बन सकते हो, आप ही एक डॉक्टर बन सकते हो। मिस जो भी आपका एम्स है आप सब पूरा कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग निराश ना हो, कभी भी नेगेटिव सोच ना रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपका जीवन बिल्कुल सफल होता है। ये मेरी विश है। मैं भगवान से प्रे करता हूं आप लोगों के लिए, आपका विश पूरी हो, आपकी एम्स पूरी हो। इसी के साथ में मैं चल रहा हूं कंजक्शन के नए टॉपिक पर, रूल्स ऑफ कंजक्शन। जो हमने सेकंड टॉपिक मेरा है वो है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है जहां पे चॉइस बताए जाते हैं। चॉइस मींस दो व्यक्तियों की, दो वर्ब की और दो ऑब्जेक्ट को किस प्रकार हम लोग जोड़कर आइदर डैश और से जोड़कर सेंटेंस को बनाएंगे। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। चलते हैं, कम टू द पॉइंट। आइदर डैश और, इसकी हिंदी होती है या तो या। कहने का मतलब इसमें दो व्यक्ति होते हैं, दो वर्ब होते हैं और दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इन दोनों में से दो होते तो हैं लेकिन बात एक की होती है, बात एक की होती है, इसलिए आइदर और का प्रयोग किया जाता है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका प्रयोग दो पर्सन माने दो व्यक्ति, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। यानी आइदर और को हम तीन कैटेगरी में बांटकर तीन प्रकार के सेंटेंस बनाकर आपको मैं समझा रहा हूं कि सबसे पहले मैं पर्सन के बारे में ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन मींस व्यक्ति के अनुसार। हम लोग व्यक्ति के बारे में आपसे बात करते हैं कि दो व्यक्ति मिल जाएं, दो सब्जेक्ट मिल जाएं, तो इसको किस प्रकार हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। स्ट्रक्चर बहुत मोस्ट होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा, कोई इसको काट नहीं सकता। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको लिखना है आइदर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी आइदर को लिखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पर्सन मींस सब्जेक्ट, पर्सन मींस एक सब्जेक्ट होता है, SUBJECT सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट को लेना है। उसके बाद आपको और लगाना है। उसके बाद सेकंड पर्सन लेना है, सेकंड पर्सन मींस सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट को लेना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जो भी आपको मिलते हैं कंटिन्यू इसी तरह चलते जाना है। मैंने एक सेंटेंस बनाया है
यहां पर सेंटेंस है या तो पिताजी या चाचा जी इस घर में रहते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस दो सब्जेक्ट पर मैंने सेंटेंस बनाया। आइदर मीन्स या तो या के लिए, जो मैंने यहां पे आपको बताया या तो या। दो हमारे पास सब्जेक्ट आ गए हैं। इन्हीं दो सब्जेक्टों को किस प्रकार आइदर और से जोड़कर बनाया जाएगा, मैंने एक स्ट्रक्चर में बताया था आपको कि सबसे पहले आपको आइदर लेना है। हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे आइदर को रखा। उसके बाद मैंने फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट को रखना है। फर्स्ट पर्सन कौन है? पिताजी, इसलिए मैंने यहाँ पे फादर रखा। उसके बाद और लगाना है तो मैंने और लगाया। ये और किसके लिए हुआ? या के लिए, जो यहाँ पे या है इसके लिए ही और लगा है। उसके बाद सेकंड पर्सन लेना है। सेकंड पर्सन है चाचा जी, तो मैंने यहाँ पे अंकल ले लिया है। उसके बाद वर्ब लेना है, या हेल्पिंग वर्ब मिलता तो मैं हेल्पिंग वर्ब लेता, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अफर्मेटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, नेगेटिव से हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे? लीव्स लिखा। लीव लिखा, रहना मीन्स लीव होता है। लेकिन आप लोग ये भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे दो पर्सन है, एक फादर है एक अंकल है, तो हमने यहाँ पे प्लूरल यानी कि एस क्यों लगा दिया वर्ब के पीछे? ये तो दो सब्जेक्ट प्लूरल में हो गए ना। नो, मैंने आपको ये बताया है कि आइदर और का प्रयोग दो व्यक्ति होते हैं, दो वर्ब होते हैं या दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें से एक के बारे में बात करता है। दो लिखे जरूर होते हैं लेकिन एक के बारे में बात करता है, इसलिए हमको वर्ब हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग करना है। चाहे इसमें ये नहीं कह रहे कि पिताजी रह रहे हैं कि चाचा जी रह रहे हैं इस घर में, कन्फर्म में कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? लिव्स लगाना है। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद लिखना है इन मीन्स में, इस मीन्स होता है दिस, हाउस मीन्स होता है घर। अब आपके पास होना आइदर फादर और अंकल लिव्स इन दिस हाउस। आपने इस तरीके से आइदर और का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं आप। फिर मैं बता रहा हूं कि जब दो पर्सन्स होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू वर्ब। मेरा टॉपिक दूसरा है वर्ब से संबंध। अब मेरा अकॉर्डिंग टू वर्ब, अब दो वर्ब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट से जुड़े हो तब हम दो वर्बों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ले लेना है, उसके बाद आइदर, उसके बाद फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब, और आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। इस तरीके से हमको बनाना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, एक ही सब्जेक्ट है मेरे पास, राम या तो खेलता या पढ़ता है। देखो, राम के दो कार्य हो रहे हैं, एक खेलता है एक पढ़ता है, दो वर्ब आ गए हैं। अब इसी वर्ब में हम लोगों को क्या करना है? दो वर्ब को एक ही सब्जेक्ट से जोड़ना है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा कौन हुआ? राम। उसके बाद क्या लिखना? आइदर। आइदर लिखा मैंने क्योंकि या तो लिखा है आइदर। पहला वर्ब क्या है? खेलना, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्ले। यहाँ पे प्लेस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर राम सिंगुलर है, यहाँ पे मैंने प्लेस लगाया, ऐसा लगा दिया है। उसके बाद या के लिए मैंने और लगाया है, पढ़ना मीन्स रीड है तो मैंने रीड से लिख दिया है। अब आप दो वर्बों को आराम से आइदर और से जोड़कर बना सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, आइदर और का प्रयोग दो व्यक्ति, दो वर्ब, दो ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ एक के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट चल रहा हूं ऑब्जेक्ट पर। अब मैं आपको आइदर डैश और से ऑब्जेक्ट को जोड़ना सिखाने चल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम लोग आइदर और से किस प्रकार जोड़ सकते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर तैयार करना है। स्ट्रक्चर में लिखा है मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद आइदर, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद और सेकंड ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत मोस्ट है। अगर आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है तो आप सेंटेंस को आराम से बना सकते हो। मैंने एग्जांपल में दिया है, वह या तो फुटबॉल
या हॉकी खेलती है। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, एक फुटबॉल और ये हॉकी, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, OBJECT, ये भी ऑब्जेक्ट है OBJECT, दो ऑब्जेक्ट आपके पास आ गए हैं। अब आपको इसको आइदर और से किस प्रकार जोड़ना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, वह मीन्स शी होता है, ही भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे टी है, मीन्स मेल नहीं फीमेल की बात हो रही है, मीन्स स्त्री की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे शी लिया। उसके बाद वर्ब है खेलना, तो मैंने लिख लिया प्ले, प्ले के साथ एस लगा दिया क्योंकि ता है ती है, सी है, इसके साथ हमने प्लेज लिखा क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। उसके बाद मैंने लिखा आइदर, आइदर, उसके बाद मैंने लिखा फुटबॉल या के लिए और हॉकी, तो मैंने लिख दिया सी प्लेज आइदर फुटबॉल और हॉकी, यानी कि ये वह या तो फुटबॉल या हॉकी खेलती है। ये दो कर्म है, दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को आइदर और से आराम से जोड़ के सिखा दिया है। मैं ये समझता हूं कि आइदर और का प्रयोग आराम से आप लोग कर सकते हो। और स्ट्रक्चर, सबसे पहले मोस्ट टॉपिक आपका है स्ट्रक्चर तैयार करना। स्ट्रक्चर तैयार है तो आप लोगों को सेंटेंस भी आराम से तैयार हो जाएंगे। थैंक्स।